बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने केमिस्ट्री के टेस्ट नंबर 1 की डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है जिनके एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी। जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन थे उनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो है मॉलिक्यूलर आयंस कैन बी फॉर्म्ड बाय पासिंग अल्फा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीटा अल्फा पार्टिकल्स, चार्ली एक्स रेज, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। इसमें करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, बिकॉज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स और एक्स रेज, all of these have ability to eject electron from the molecules। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ मैनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ यूरिया। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कैलकुलेट करने हैं। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए तो वो आए हमारे पास 2 मोल्स। इसके बाद जो मेन है वो ये है कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, तो वो भी 2 हैं, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ यूरिया, वो है 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 24 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। मॉलिक्यूल अगर पूछता तो मॉलिक्यूल आने थे 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हैव सेम नंबर ऑफ, तो अल्फा इलेक्ट्रॉन्स, बीटा प्रोटॉन्स, चार्ली न्यूट्रॉन्स, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, डेल्टा विल बी द राइट आंसर, बिकॉज यहां पे हमने देखा नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एटम 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 एटम 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 एटम 7, तो ये हमारे पास 14 इनकी तादाद निकली। नेक्स्ट जब हमने ऑक्सीजन में किए कैलकुलेट, तो ऑक्सीजन में भी इसी तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर आए, इसी 8 हैं, और कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो उनको भी जब ऐड किया तो 14 ही आंसर आया। तो लिहाजा इनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ कंपाउंड हैज 50% ऑफ सल्फर एंड 50% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, इट्स इंपिरिकल फार्मूला विल बी। इसका इंपिरिकल फार्मूला क्या होगा? तो इंपिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हमें मोल रेशो कैलकुलेट करनी होती है, एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करनी होती है। एटॉमिक रेशो जो कि हमारे पास सिंपल निकली है 1:2। 1:2 ये होल डिजिट हैं, तो इसीलिए हम इसी एटम्स की तादाद पुट करते हुए इंपिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये डेसिमल में होते तो फिर पहले हमें एक स्विचेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना था ताकि हमारे पास होल नंबर आ जाए, बिकॉज इंपिरिकल फार्मूला इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइसोटोन्स टू ईच अदर। आइसोटोन्स आर द एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको आइसोटोन्स कहा जाता है। और अगर हम देखें तो इसका अल्फा राइट आंसर है। इसमें कार्बन 14 का जो आइसोटोप है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। और अगर हम देखें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के अंदर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 8, तो इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हैं, लिहाजा ये आपस में आइसोटोन्स होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज 176 ग्राम, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी if the simplest whole number ratio of carbon, hydrogen and oxygen is 3:4:3। तो डियर आप इनसे लिख लें अपना इंपिरिकल फार्मूला। तो इंपिरिकल फार्मूला इसका बनेगा C3H4O3। तो हमें इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के रिलेशन का पता है।
मालिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है n मल्टीप्लाइड बाय इंपिरिकल फार्मूला, और n इज इक्वल टू होता है मालिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास। हमारे पास मालिक्यूलर फार्मूला मास इसका हमने निकालना है, वो हमें दिया हुआ है 176 ग्राम, ये हमें गिवन है। और इसी तरह से इंपिरिकल फार्मूला मास हम इस फार्मूला के जरिए से कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास 88 निकला। तो ये हमने यहां से n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू जब आ जाएगी तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इंपिरिकल फार्मूला के साथ। तो इंपिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करने से आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा, जो कि हमारा बीटा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम चलें तो वो है अ कंपाउंड कंटेन्स टू एलिमेंट्स x and y, परसेंटेज ऑफ x इज 20%, एट मॉलिक्यूलर मास 40 है इसका, एंड दैट ऑफ द y इज 80%, इसका भी मॉलिक्यूलर मास 80 है। द इंपिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, तो इसका इंपिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो इंपिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए वही हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले परसेंटेज, ये परसेंटेज अगर आपके को दी हुई है तो आप उसको डिवाइड करेंगे उसके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। मॉलिक्यूलर मास पे डिवाइड करने से आपको एटॉमिक ग्राम एटम्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स अगर वो सिंपल रेशो हो, तो सिंपल डिजिट हो, होल डिजिट हो, तो वही आपको इंपिरिकल फार्मूला दे देता है। अगर वो होल डिजिट ना हो तो फिर आप उसको स्विचेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके उससे आप इंपिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मास स्पेक्ट्रम ऑफ लेड इज शोन, तो ये मास स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। जो हाइट ऑफ द पीक होती है वो रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बताती है, और जो नंबर ऑफ पीक्स होती हैं वो नंबर ऑफ आइसोटोप्स के बारे में बताती हैं। और वो उसका क्वेश्चन ये है, वो कहता है व्हाट क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पे हम किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे। तो डियर इसमें एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को, और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेटिव अबंडेंस को। तो यहां पे हम रिलेटिव अबंडेंस को कहते हैं। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर फिर हमारा हुआ अल्फा। एक्स एक्सिस पे मास नंबर एंड वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो चार्ली इसका राइट आंसर होगा। आप टेस्ट में भी देख सकते हैं द नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैविंग ऑड नंबर इज 89। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हमने फाइंड करनी थी, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये चार्ली में है, इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है 16 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ O2, द मास ऑफ H2 फॉर्म्ड विल बी। तो हमें H2 का H2O का वाटर का मास हमें कैलकुलेट करना है जो बनेगा। तो हमें सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट करनी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। इसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करती है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिलता है 36 ग्राम वाटर। और हमारे पास है कितना, 16 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है और 16 ग्राम ही हाइड्रोजन है। तो अगर हम 32 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो 16 ग्राम आता है। 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन होगी तो ये रिएक्ट करेगी, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 18 ग्राम वाटर दे देगी। इसमें ऑक्सीजन एक्ट कर रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर, और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है एक्सेसिव रिएक्टेंट के तौर पर। तो राइट आंसर विल बी दी चार्ली। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 है A gas having mass 7.5 gram occupies volume 5.6 liter at STP. The gas is. सबसे पहले तो हमें रिलेशन देखना होगा कि 5 लीटर्स और डेसीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है। तो डियर 1 लीटर इज इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, 5.6 लीटर्स बराबर होगा 5.6 डेसीमीटर क्यूब के। तो हमें पता है कि 1 मोल ऑफ every gas at STP is equal to 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब 1 डिवाइडेड बाय 22.4 मोल के बराबर होगा। और अगर 5.6 डेसीमीटर क्यूब है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको देखेंगे
इसके साथ, तो ये 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, आंसर हमारा होगा 0.25 मोल्स। तो नेक्स्ट हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मोलर मैस कि किस इन दिए गए ऑप्शंस में से किस गैस का ये मोलर मैस बन सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस इज इक्वल टू होगा गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोल्स। गिवन मैस है हमारे पास 7.5 ग्राम, जबकि मोल्स हमने कैलकुलेट किए 0.25, तो ये हमारे पास आंसर आया मोलर मैस 30 ग्राम पर मोल का। तो अगर हम देखें तो 30 ग्राम पर मोल ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का ही बनता है, लिहाजा बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है 21 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय रोस्टिंग 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट विल बी द परसेंटेज यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले तो हमें परसेंटेज यील्ड के बारे में पता होना चाहिए। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू है एक्चुअल यील्ड बटा थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड हमें केमिकल रिएक्शन से मिलेगी। केमिकल रिएक्शन में उसने बताया कि 50 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, 100 ग्राम हो तो हमें मिलता है 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड, और अगर 50 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है तो हमें मिलेगा 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। लिहाजा परसेंटेज हमने कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज यील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज यील्ड में एक्चुअल यील्ड क्या है, 21 ग्राम है, और इसी तरह से थ्योरेटिकल यील्ड क्या है जो हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड की, तो वो 28 ग्राम है। तो 21 डिवाइडेड बाय 28 हमारे पास आंसर आएगा 0.75, बट हमने परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय ये 100 है, 100 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट आंसर होगा 75% एंड चार्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो यह 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 12 हाइड्रोजन एटम्स। तो सबसे पहले फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज फाइंड आउट करना होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल होता है गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। गिवन मैस है हमारे पास 18 ग्राम और मोलर मैस है 180 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.1 मोल निकले, और नंबर ऑफ एटम्स जब हमें फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो राइट आंसर विल बी द डेल्टा 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम आर प्रेजेंट इन 0.99 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोइथेन। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन अलहदा पेज पे बनाया है। सोल्यूशन इसका ये है कि मैस ऑफ इथेन डाइक्लोराइड 0.99 ग्राम, ये हमें गिवन मैस है, और मोलर मैस अगर हम देखें तो वो है 99 ग्राम। तो इसी से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास अहम गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस विच इज इक्वल टू 0.01 मोल। 1 मोल ऑफ इथेन डाइक्लोराइड 2 क्लोरीन एटम्स पर मुश्तमिल होगा, और 0.01 मोल ऑफ डाइक्लोरोइथेन कितने, इसके नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 2, 0.02 मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स पर मुश्तमिल होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ एस्पार्टेम। तो एस्पार्टेम का फार्मूला हमारे पास है C14H18N2O5, ये एस्पार्टेम का हमारे पास फार्मूला है। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेट करें, मोलर मैस कैलकुलेट करें, तो वो 294.3 आएगा। हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो गिवन मैस हमारे पास 52 है, मोलर मैस हमने ये देखा 294.3 है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए 0.17 एंड अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। इफ वी वांट टू मेक 64 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट बाय रिएक्टिंग अमोनिया विद सल्फ्यूरिक एसिड, हाउ मच अमोनिया विल बी नीडेड। तो
तो कितना अमोनिया हमें चाहिए होगा। तो यहां से हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमें मिलता है अमोनियम सल्फेट। तो 34 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया रिएक्ट विद 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस 132 ग्राम अमोनियम सल्फेट। तो अगर हम इन सब को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 64 ग्राम आता है अमोनियम सल्फेट। 132 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास बनता है 60। तो यहां पे अगर हमें 66 ग्राम अमोनियम सल्फेट चाहिए है तो फिर हमें क्या करेंगे, हम इन सब को 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये फिर 34 जब 2 पे डिवाइड होगा तो 7 ग्राम, 98 2 पे डिवाइड होगा तो 49 ग्राम। तो इसी तरह से हमें 17 ग्राम हमारे पास अमोनिया होना चाहिए। तो लिहाजा डेल्टा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द टोटल वॉल्यूम ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ H2, 16 ग्राम ऑफ O2 एंड 7 ग्राम ऑफ N2 प्रेजेंट इन अ मिक्सचर एट STP इज। तो हमें टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी 0.25। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास निकलेंगे 16 ग्राम है, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे 0.5 मोल। और इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकलेंगे 7 डिवाइडेड बाय 28, 0.25। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने फाइंड किए तो वो 1 मोल बनते हैं। हमें पता है कि कोई भी गैस हो, कितनी भी गैसों का मिक्सचर हो, गैसेस 1 मोल हो तो STP पे उनका जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है 1 मोल ऑफ अमोनियम डाइसल्फेट कंटेन्स डैश हाइड्रोजन एटम्स। तो राइट आंसर है हमारा डेल्टा। अगर हम इधर देखें तो ये अमोनियम डाइसल्फेट को लिखने का तरीका 3 तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एक तरीका ये है अमोनियम डाइसल्फेट, और इसी तरह से NH4 थ्राइस PO4 और H9N2O4P, इस तरह से आप लिखेंगे तो हाइड्रोजन की तादाद 9 निकलेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन्स 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जिनमें 8 ग्राम ऑक्सीजन है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने फाइंड करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो कार्बन के 12 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो 44 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड होगी। तो बहुत ही इजी मेथड जो है वो इसके लिए यही होता है कि आपके पास 8 ग्राम ऑक्सीजन आपको दी हुई है तो आप 32 को 4 पे डिवाइड करें तो 8 ग्राम निकलता है, और इसी तरह से ये 12 को 4 पे डिवाइड करें ये 3, और वाटर जो है वो आपके पास फिर कितना बनेगा 11 ग्राम। अब 11 ग्राम वाटर आपके कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास 11 ग्राम बनेगी। 11 ग्राम अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 0.25 मोल्स आपके पास बनेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 मास इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4। तो ये हमें मास कैलकुलेट करना है। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली ये सिंपल फार्मूला लगेगा, चार्ली विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है द बीकर कंटेन्स 18 ग्राम ऑफ वाटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगी, तो ये की में रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, मिस्टेक हो गई है, तो लिहाजा आप यहां से सेट कर सकते हैं। इसमें अल्फा है कि 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और अगर हम बीटा को देखें तो 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, इसलिए यहां पे 2Na ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, जो डेल्टा विल बी द राइट आंसर है। तो चार्ली 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ये भी राइट आंसर है, जबकि बीटा इज इनकरेक्ट, और इसीलिए ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम चलते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 ग्राम ऑफ H2 combines with 40 ग्राम ऑफ O2 to form
36 ग्राम ऑफ H2 द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए सिंपल मेथड यही है कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखें। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद जो आपको उनके मैस ये 4 ग्राम हाइड्रोजन है, रिएक्ट करती है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 36 ग्राम हमें वाटर मिलता है। लेकिन आपके पास जो गिवन मैस है आप उस मैस को लिखें। गिवन मैस है हमारे पास 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसलिए इन जो आपके पास गिवन मैस होता है इसको आपने कोफिशिएंट पे डिवाइड करना है। तो एक्सपोनेंट पे डिवाइड करने से तो यहां पे अगर हम 32 ये आप इस पे डिवाइड कर देंगे, यहां 4 डिवाइडेड बाय 4 और ये होगा 32 डिवाइडेड बाय 32, तो यहां पे आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। अब ये है 1 और ये ग्रेटर देन 1 है, जिसकी तादाद कम होगी वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहां पे आपके पास हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। तो यहां से आगे सारे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ही है सारे। तो टू प्रिवेंट प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, तो प्रिवेंट करने के लिए हमारा करेक्ट आंसर है डेल्टा, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन मस्ट बी फिल्टर्ड, और बीटा है हॉट वाटर फनल मस्ट बी यूज्ड। तो ये बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंट प्री मैच्योर क्रिस्टलाइजेशन, तो बोथ कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, इसीलिए डेल्टा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है वाटर बाथ इज यूज्ड इफ द सॉल्वेंट इज, तो वोलाटाइल, इनफ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव, डेल्टा ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, बिकॉज वाटर बाथ जो होता है इसको हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ फायर विद द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ फायर को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम वाटर बाथ का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आयोडीन इज प्रेजेंट इन एक्वस लेयर I3 negative 1 ion when it goes to CCl4 layer the color changes from, तो कलर इसका ब्राउन टू पर्पल हो जाता है, डेल्टा विल बी द राइट आंसर। ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ लेड आयंस ऑन अ क्रोमेटोग्राम विच लोकेटिंग एजेंट इज यूज्ड, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, अल्फा विल बी द राइट आंसर। ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेफ एंड रिलायबल मेथड फॉर ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो अल्फा है एयर, बीटा वैक्यूम डेसिकेटर, और चार्ली है ओवन, डेल्टा है फिल्टर पेपर। तो इसमें द मोस्ट रिलायबल एंड सेफ मेथड जो होता है वो वैक्यूम डेसिकेटर का होता है, क्योंकि इजीली हैंडल्ड, इसको हम हैंडल भी इजीली कर सकते हैं, और दूसरा क्रिस्टल्स इसमें स्प्रेड किए जाते हैं, इजीली स्प्रेड हम कर सकते हैं उनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 द मेथड ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड व्हेन द प्रोडक्ट टू बी सेपरेटेड इज, तो इसमें हमारे पास अल्फा है वोलाटाइल एंड थर्मली स्टेबल, नॉन वोलाटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल, चार्ली नॉन वोलाटाइल एंड थर्मली स्टेबल, डेल्टा वोलाटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल। तो इसमें डेल्टा विल बी द राइट आंसर। वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल सॉल्वेंट जो होता है वो हमें चाहिए होता है। द मेथड ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, हम इसको जो यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, अगर हमारी प्रोडक्ट वोलाटाइल हो और थर्मली अनस्टेबल हो तो फिर हम मेथड ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज करते हैं, क्योंकि फिर इसमें हमें नहीं जरूरत होती किसी तरह की फायर की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्लाइम्ड सॉलिड। सब्लाइम्ड सॉलिड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट, लेकिन इसमें हमारे पास अल्फा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि NaCl है। ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले कन्वर्ट होता है लिक्विड में मेल्ट होने के बाद ये फिर वेपर स्टेट में जाएगा हाई टेम्परेचर पे, तो लिहाजा ये डायरेक्ट कभी भी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता, इसीलिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड अल्फा विल बी द राइट आंसर होगा। नेफ्थलीन को देखें तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, आयोडीन को देखें तो ये भी सॉलिड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड भी इसी तरह से हो जाता है, तो अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है विच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द मडी वाटर। मडी वाटर से इनसॉल्युबल सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए जो मोस्ट रिलायबल मेथड है वो फिल्ट्रेशन का होता है। दूसरा सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन एक तरह के, सेडिमेंटेशन में होता है इनसॉल्युबल
जो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन उनको वो नीचे बैठ जाते हैं और ये इसको सेडिमेंटेशन वो लेयर बना देते हैं। और जो फिल्ट्रेशन होता है इसमें हम फिल्टर पेपर को यूज करते हैं फिल्टर करने के लिए, तो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसीलिए मडी वाटर से हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए फिल्टर पेपर को यूज करते हैं, तो लिहाजा इस मेथड को फिल्ट्रेशन कहते हैं।